हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज जो हम शुरू करेंगे रेशियो, वो कौन सी है? वो है करंट रेशियो। तो चलिए, करंट रेशियो का पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते ही साथ में। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है करंट रेशियो किससे बनती है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये बहुत सिंपल रेशियो होती है, ठीक है जी। इस रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000 के हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000 के हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 का है, ठीक है जी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000 की है, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की है। माइंड लैंड एंड बिल्डिंग हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि फ्रॉम द क्लास +1 आपको पता है क्या करंट एसेट्स में हम उन्हीं एसेट्स को ऐड करते हैं जो विद इन 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग उस पर्पस के लिए नहीं होती। दूसरा बिल्स पेबल है, और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म है, वो नहीं आएंगे। बिल्स पेबल और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो करंट लायबिलिटी का पार्ट रहेंगे। तो फिर क्या है? इन्वेंटरी वो स्टॉक है, वो करंट एसेट में आएगा, और एक्सपेंस पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो भी किसमें आएगा? करंट लायबिलिटीज में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ कि करंट एसेट, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के अंदर जो है उसकी बात करेंगे। करंट एसेट कितने हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स क्या आएंगे? ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके बच्चे, क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है जी। अब उसके बाद वो क्या चीज है? और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो भी हम ऐड कर देंगे। चलिए, प्लस हमें क्या करना है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐड क्या कर देंगे? मार्केटेबल शॉर्ट में लिख लो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है जी। प्लस और क्या करेंगे? मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बाद दूसरी तरफ लाइन के उस तरफ क्या है? इन्वेंटरी, जिसको हम स्टॉक भी बोल सकते हैं। इन्वेंटरीज, इसका टोटल हमें करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके मैं बुक पकड़ लेता हूँ और इसका एक एक करके लिखते जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं? ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000 के हैं, ठीक है जी। प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000 के हैं, ओके जी। उसके बाद क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 50,000 का, ठीक है जी। चलिए, ये 50,000 का है। और आगे है मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000 की, ठीक है जी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं अभी इधर ही ऐड कर देता हूँ आपको, ठीक है जी। 50,000 और प्लस लास्ट में इन्वेंटरी उस तरफ है प्लस 80,000 का। ये क्या आ गया? 80,000 का ये आ गया। अब और ये कितना आ जाएगा? 1,80,000 और 40 100 220 और 320 और 80, ये 4 लाख बन गया। तो टोटल करंट एसेट्स हमारी कितनी आ गई? 4 लाख की आ गई। टोटल करंट एसेट्स कितनी आ गई? पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की 4 लाख की आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हमें दो चीजें ही ऐड करनी है, एक तो बिल्स पेबल ऐड करना है और दूसरा क्या ऐड करना है हमें? ठीक है, क्रेडिटर्स। हमें क्या ऐड करना है? क्रेडिटर्स ऐड करने हैं। और वो कितने हैं बेटे? यहीं पे हम टोटल कर लेते हैं उसका। वो है हमारे बिल्स पेबल है 20,000 की। बिल्स पेबल कितने हैं बेटे? 20,000 के, और क्रेडिटर्स है 1 लाख के, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे लिख लेते हैं बिल्स पेबल 20,000 के प्लस क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1 लाख के। तो 1 लाख के क्रेडिटर्स और ये बन के टोटल कितना बन गया? और इसमें एक्सपेंस पेबल्स भी ऐड करने हैं, प्लस एक्सपेंसेस पेबल ये भी ऐड करना है ना। तो एक्सपेंसिव पेबल कितने हैं हमारे पास? 80,000 के, ओके जी। तो ये तीनों को मिला के हमारे पास कितने बन गए? अब ये 2 लाख के बन गए। अब ये चीज हम इस इक्वेशन में जो हमारी रेशो होती है उसमें डाल देंगे। तो CR इज इक्वल टू CA अपॉन CL, दैट इज यहाँ पे 4 लाख है, ठीक है, अपॉन 2 लाख है। तो ये कट के कितना आएगा? 2:1, ये कट जाएगा ना सर, तो 2:1 की रेशियो आ जाएगी। तो आप आंसर चेक करिए, यही आपका आंसर है, ठीक है जी। तो ये मैं क्वेश्चन ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, पूरा आपको समझ आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस ऑथर की बुक है। नो डाउट, अब मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ या इस सेशन में जो भी आपको ये सारा कराया है TS ग्रेवाल वाली बुक से कराया है। फॉर्मूला वही रहेगा, फिगर्स को कैलकुलेट करने का तरीका वही रहेगा, फिगर्स कोई भी हो सकती है, ठीक है जी। करंट एसेट का फॉर्मूला वही रहा, ठीक है। करंट लायबिलिटीज वही रहेंगी। किसी भी बुक को लोगे तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, ओके जी। तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली
बात नहीं है कि आपके पास किसी दूसरे ऑथर की बुक है, आप मेरी वीडियोस को देखते जाइए, आपको बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा और आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो फिर जो भी आप किसी भी ऑथर की बुक जो है आपके पास, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा आपको और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। वैसे भी करंट एसेट्स को समझना या करंट लायबिलिटीज को समझना क्लास +2 में ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बिकॉज आपको +1 से ही इनकी डेफिनेशन और चीजें क्लियर है कि करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। ओके जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, ठीक है जी, और क्या गिवन है बताइए, और नॉन करंट एसेट गिवन है। तो हमें करंट रेशियो निकालनी है, जाहिर है। मैं यहां पे अगर लिख देता हूं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में फार्मूला वही रहेगा CR = CA/CL, बट फिगर्स गिवन नहीं है। माइंड जब इस तरीके से आपको फिगर्स गिवन हो तब आपको क्या करना है बेटे, इस केस में आपको फिगर्स के साथ पहले एक बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट कंपनी अकाउंट के वाली ही बनानी है, लेकिन मैं बताता हूं कि वो वर्किंग नोट पे कैसे आएगी। वर्किंग नोट पर आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है जी, इस तरीके से टी शेप में आ जाओगे और यहां पे लिख लोगे बैलेंस शीट, ठीक है जी। बैलेंस शीट में सबसे पहले अब एक एक करके चीज लिखते जाओ। टोटल एसेट, नेचुरली ये साइड एसेट्स की होती है और ये लायबिलिटी साइड होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबको पता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है? 10 लाख की। टोटल एसेट्स को हमें कितनी बता रहा है? 10 लाख की। बेटे जब टोटल एसेट 10 लाख का है तो इसका मतलब लायबिलिटी साइड का टोटल भी तो 10 लाख ही आएगा ना। तो यहाँ पे मेरे को 10 लाख रुपया कर लेना है, यहाँ पे क्या कर लेना है? 10 लाख रुपया कर लेना है। ओके जी, तो उसके बाद एक एक करके देखते हैं। फिक्स एसेट हमारे पास कितने हैं? हाँ जी, फिक्स एसेट है 5 लाख के। फिक्स एसेट कितने बचे? 5 लाख के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिक्स एसेट 5 लाख के, यहाँ इतना ही आ गया। और नेक्स्ट आइटम क्या बता रहा हूँ? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड तो यही आएगा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कितने का है? शेयर होल्डर फंड कितने का? 6,40,000 का, 6,40,000 का। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है? नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 2,60,000 की। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 2,60,000 की। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है? 3 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है? 3 लाख की। और साथ में अब ये क्या बन गया? ये आ गया करंट एसेट। तो करंट एसेट इसमें बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी 2 लाख की, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर 2 लाख की, ये करंट लायबिलिटी एसेट्स आ गई। उसके बाद करंट लायबिलिटीज कितनी है? ये कितना आ गया? 8 और 9। तो बैलेंसिंग फिगर इस केस में करंट लायबिलिटी की बैलेंसिंग फिगर कितनी रहेगी? 1 लाख। मैंने कोई फिगर अपने आप से कैलकुलेट नहीं की, ना ही कोई एज्यूम की है, सिर्फ बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जो फिगर्स दी थी उसको डाल के बैलेंसिंग फिगर हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लिया है। इसको अब हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख और नीचे क्या है? नीचे 1 लाख। और ये हमारी रेशियो कितनी बन गई? अगेन 2:1। अगेन इसका आंसर कितना आ गया? 2:1। कंफ्यूज नहीं होना, पहले क्वेश्चन का आंसर भी 2:1 था, इसका भी 2:1। मतलब आपके पास करंट एसेट्स 2 टाइम्स है करंट लायबिलिटीज के, ठीक है जी। समझ आ गया? दिख रहा है आपको बहुत अच्छी तरह? क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ओके जी, बहुत इजी हो जाएंगे। आप इसको कंसंट्रेट होके बस अपनी करंट एसेट्स में क्या आता है या करंट लायबिलिटीज में क्या चीज आनी चाहिए उसको एक बार अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए। आपका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। बस एक बार मेरे साथ कंसेप्चुअली क्लियर कर लो कि क्या करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद फिर आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप खुद करके देख सकते हो। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है करंट एसेट्स कितनी है? 10 लाख की। इन्वेंटरी है 5 लाख की। जब उसने मेरे को बता दिया कि करंट एसेट्स, थर्ड क्वेश्चन में करंट एसेट्स को कह रहा है 10 लाख की है, इन्वेंटरीज 5 लाख की बोला है, तो इसका मतलब इन्वेंटरीज तो ऑलरेडी उसके बीच में है, हमें अलग से इन्वेंटरीज अब उसके साथ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल गिवन है 6 लाख की। यस, तो वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटीज नहीं गिवन। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमें 2 चीज गिवन है वो यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? करंट एसेट्स। ये चीज समझ आ गई। करंट एसेट्स कितनी हमारे पास? 10 लाख की। ओके, करंट एसेट्स कितनी बेटे? 10 लाख की। ओके, और साथ में मेरे को क्या गिवन है बताओ? हाँ जी, क्या गिवन है हमें? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है बताओ? वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है नहीं गिवन।
6 लाख की गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लो। फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है आपको? 6 लाख की। यहाँ पुट ऑन कर लो, यहाँ पुट ऑन कर लो, इज इक्वल टू करंट एसेट्स 10 लाख है। और फिर क्या कैलकुलेट कर लेना हमें क्या कैलकुलेट करना है? सीएल, ये सीएल कैलकुलेट कर लो। अब सीएल कितना आ जाएगा? इधर आके ये माइनस हो जाएगा 10 लाख में से। जब आप 6 लाख माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 6 लाख माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? सीएल को माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। बोलो बच्चे, समझ आ गया? 4 लाख आ गया ना, तो उसके बाद क्या करेंगे? जब 4 लाख ये आ गया तो अब हमारे लिए रेशियो निकालना इजी हो जाएगा। तो अब इसको फॉर्मूला लगा लो, CR इज इक्वल टू CA अपॉन CL। तो CA कितना है? CA तो हमारे पास 10 लाख का है, बोलो करंट एसेट हमारे पास 10 लाख का है, और करंट लायबिलिटीज कितना है? 4 लाख का। ठीक है जी। और उसके बाद क्या चीज है? 10 बाई 4 रह गया, ठीक है, 10 बाई 4 रह गया। इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 करके 10 बाई 4 रह गया। तो कितनी रेशो बन गई? देखो 2:1 5, 2/5 से कट गया ना, तो रेशो कितनी आ गई? 2.5:1। ये रेशो आपकी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेशो आपकी आ गई। अंडरस्टूड? ये था सिंपल सा थर्ड क्वेश्चन। इसमें नई चीज आपके लिए सीखने वाली क्या थी? हालांकि कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकली फिगर्स के साथ आपने फर्स्ट टाइम सीखा है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी जब हम माइनस करते हैं तो जो फिगर आती है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये पैसा वो होता है जो आपको डेली बेसिस पे बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं। जो कैपिटल होती है, मेन कैपिटल, वो आपके फिक्स्ड एसेट्स को बनाने में काम आती है। ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल आपसे आप अपना रोज का प्रोडक्शन का, परचेज का काम करते हो, डेली बेसिस के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ये पैसा होता है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन और भी सिंपल है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। ट्रेड पेबल्स 50,000, वर्किंग कैपिटल 9 लाख, करंट लायबिलिटी 3 लाख एंड टोटल करंट कैलकुलेट करंट रेशियो। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये चीज देखना कि ओवर एक्साइटेड नहीं होना है इन क्वेश्चंस को देख, मेरे को आता है, मेरे को आता है, फटाफट करके आप गलत कर दो। कूल माइंड से समझना है कि जब करंट लायबिलिटीज को कह रहा है तो इसका मतलब ट्रेड पेबल तो उसके बीच में शामिल है। फटाफट देख के उसको ऐड नहीं करना, उसको ऐड नहीं करना। ये करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी ही गिवन है, तो इसका मतलब ट्रेड पेबल उसमें गिवन है। तो ये क्या आएगा? CR इज इक्वल टू CA अपॉन CL। ये तो फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। आपको क्या गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितनी है? वर्किंग कैपिटल कितनी है आपके पास? ये फॉर्मूला लगेगा CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 9 लाख की। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 9 लाख की। और क्या चीज है? CA कितना गिवन है? CA गिवन नहीं है, CA कैलकुलेट कर लो। CA माइनस CL कितना है? 3 लाख का। ठीक है जी। ये कितना आ गया? 3 लाख का। और CA इसमें कितना बन गया? ये 9 लाख को इधर करके ऐड करो, 9 लाख प्लस 3 लाख करके कितना आ गया आपके पास यहाँ पे? CA 12 लाख का। CA कितना आ गया? 12 लाख का। अब सारी फिगर्स को इस रेशो, इस इक्वेशन में या इस रेशो में फिल कर लो। तो ये आ गया 12 लाख, यहाँ लिखो ना करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल टू CA अपॉन CL। ये कितना आ गया? 12 लाख का। 12 लाख अपॉन, ठीक है जी, CL कितनी है? CL तो ऑलरेडी मेरे को गिवन है, कितनी? 3 लाख, सॉरी 3 लाख गिवन है ना हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में। तो ये आ गया, ये काट दो, जो 12/3 और ये 4/8, मतलब 4:1 की ये रेशियो बन गई आपकी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते जाइए। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की मैं आपको अगर बात करूं तो फिफ्थ क्वेश्चन की करंट रेशियो से ही रिलेटेड है। तो अब आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो गई है, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स में क्या आता है और करंट लायबिलिटी में क्या आता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितनी है। जो चीज मेरे को गिवन है मैं पहले वो लिख लेता हूं। वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है मेरे को? 6 लाख की। वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है बेटे? 6 लाख की गिवन है। ओके जी, वर्किंग कैपिटल 6 लाख की गिवन है। तो उसके बाद और क्या चीज गिवन है बताइए? टोटल डेट गिवन है। टोटल डेट कितना है? 27 लाख का। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 24 लाख की। कैलकुलेट करंट रेशियो। देखो वो चीज तो वैसे ही रहेगी, मैं इसको यहाँ पार्टीशन कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वर्किंग बढ़ जाएगा।
मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में मैं सारा क्वेश्चन आपको कर दूं ताकि रब ना करना पड़े, फिर आप फिगर्स के साथ आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे। ओके, तो दूसरा को मैं यहाँ पे एक तो फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ लिखा रहने, तो वर्किंग कैपिटल 6 लाख की है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके जी, अब यहाँ पे टोटल डेट का फॉर्मूला लगाओ, ये क्या आएगा, टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये चीज तो क्लियर है ना आपको? ओके, तो यहाँ पे टोटल डेट कितने हैं, टोटल डेट को मेरे को बता रहा 27 लाख का। टोटल डेट कितना बेटे, 27 लाख का। टोटल डेट कितना, 27 लाख का। और नॉन करंट लायबिलिटी को हमें क्वेश्चन में कितनी बताना है, बोलो, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी बेटे, 24 लाख की। यस, तो ये कितना आ गया, 24 लाख का। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस सीएल। तो नेचुरली अब नो प्राइस फॉर गैसिंग, पी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई आप कहते तो मैं स्टेप कर देता हूं, हालांकि करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। माइनस 24 लाख और सीएल कितना आया, सीएल आ गया 3 लाख। सीएल कितना आ गया बेटे, 3 लाख आ गया। ये चीज खत्म हो गई, चलो ठीक है। अब उसके बाद वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो हमें करंट एसेट निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल तो ये गिवन है ना, ये फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला लगा लो, WC इज इक्वल टू CA माइनस CL। तो WC कितना है, 6 लाख का, ठीक है बच्चे। और करंट एसेट्स हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज़ मेरे को ये गिवन है 3 लाख। 3 लाख को अब मैं इधर जाके ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा 6 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है। CA इज इक्वल टू आ गया 9 लाख। करंट एसेट्स कितनी आ गई बेटे, 9 लाख। और करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई, 3 लाख। और अगर बात करें तो उसमें हमें क्या बोला है, कैलकुलेट करंट रेशियो। ये हमारे पास करंट रेशियो, करंट लायबिलिटी आ गई, ये हमारे पास करंट एसेट्स आ गई। ये दो चीजों के बिना तो मेरा काम चल ही नहीं सकता था। रेशियो के लिए ये दो चीजें मेरे को मस्त थी। तो ये आएगा CA/CL। और यहाँ पे अब क्या आ गया, करंट एसेट्स कितनी है, 9 लाख की, यहाँ पुट इन कर दो। और नीचे क्या बचे, 3 लाख रुपया। नीचे क्या है, 3 लाख रुपया। तो ये आ गया 9/3, दैट इज 3:1। 3:1 की ये रेशियो आंसर मिला दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देख लो सारा क्वेश्चन, पहले हमने जो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर ली, फिर फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लिया। तो आई थिंक ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं ये 5 क्वेश्चन ही करूंगा इस वीडियो में, बाकी 5 हम अगली वीडियो में करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहे और अपना कोर्स पूरा कर लीजिए। ओके जी, डन।